किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, हम पिछले 3 वीडियो से हाउ टू डिज़ाइन अ मैंगो फार्मिंग के बारे में हम विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, वाइडली डिस्कस कर रहे हैं। हमारे कुछ किसान मित्र और कुछ लोगों का हमका ऐसा डिमांड था कि अभी कैनोपी के बारे में और आप बताइए। तो हमने ये चौथा पार्ट, ये कैनोपी को हम बना रहे हैं कि आपको डिज़ाइन कैसा करना है। हमने अगले वीडियो में दिखाया था कि आपको प्लान कैसा लेना है, प्लान का डिस्टेंस कैसा लेना है, आपको कैनोपी कैसे करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैनोपी क्यों, भाई हम कैनोपी के ऊपर क्यों इतना बोल रहे हैं। तो कैनोपी ये अपने किसी भी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैनोपी सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं है, वो आपको बेरिंग को बढ़ाने के लिए, वो फ्रूट क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए है। आपकी जो इच्छाएँ हैं कि मेरा फार्म इतना प्रोडक्टिव बने, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैरामीटर वो कैनोपी पैरामीटर है। अगर वो आपने नहीं किया तो आपका टाइम भी वेस्टेज जाएगा और आपका बेरिंग भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो सबसे पहले कि कैनोपी डिसीज को कंट्रोल के लिए है। अगर आपने कैनोपी नहीं बनाया और आपका ये डाली अगर ज़मीन से टच हो रहा है तो डिसीज को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी रोग नीचे से ऊपर तक आएगा और प्लांट खराब होगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपने कैनोपी नहीं बनाया तो आपकी ब्रांचेस नहीं बढ़ेगी। अगर कम ब्रांचेस रहेगी तो बेरिंग भी कम आएगा, क्योंकि जो मैंगो की जो प्रोडक्ट बेरिंग हैबिट है वो ओल्ड शूट एक्सटर्नल फ्रूटिंग है। अगर आपके प्लांट बड़ा हो गया लेकिन उसमें ब्रांचेस कम है तो उसमें बेरिंग कम आएगा, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कम जाएगा। तीसरा चीज़ है कि अगर सनलाइट हमारे पेड़ के ऊपर नहीं गिर रहा है, नीचे कम आ रहा है, तो डिसीज भी आएंगे और सनलाइट के अंदर जितने भी पत्ते हैं वो पत्ते खुराक नहीं बनाएंगे। आप ये पत्ता जो देख रहे हो वो सनलाइट को अट्रैक्ट कर रहा है, सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा है, वो खुराक बना रहा है और खुराक पिछली डाली को हम दे रहे हैं। इसकी हेल्थनेस देखो आप में कोई भी पत्ता किसी भी टाइप में डिसीज बिना डिसीज का है, तो ये जो खुराक बनाने की चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर अगर सनलाइट नहीं गिरता है तो वो पेड़ खुराक नहीं बनाएगा, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कम जाएगा। तो 3 मेन चीज़ है जो कैनोपी इसके लिए ज़रूरी है। अभी हम देखें कि कैनोपी पहले कौन कौन सी डिज़ाइन आविष्कार हुआ था। सबसे पहले सेंट्रल एरिया सिस्टम था। सेंट्रल एरिया यानी कि जो अगर आपने ये पेड़ लगा दिया, समझो ये पेड़ लगा दिया, तो पेड़ सीधा ही ऊपर जा रहा है, कोई भी उसमें बीच में से ब्रांच नहीं आ रही है। ब्रांच आ रही है लेकिन एक हाइट के बाद उसमें ब्रांच आ रही है। तो सेंटर से जो तना जिसको लीड कर रहा है उसको सेंट्रल एरिया सिस्टम बोलते हैं। लेकिन उसमें एक कमी है कि उसमें तना तो मजबूत होता है लेकिन ब्रांचेस कम होती है, जिससे आपको बेरिंग या फ्रूटिंग कम होता है। दूसरी चीज़ है, अभी इसको थोड़ा इम्प्रूव किया, तने को कुछ हाइट से काट दिया तो ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ गई, ऊपर से सनलाइट उसमें आने लगा। सनलाइट आएगा तो बेरिंग का वेट भी बढ़ा, ब्रांच भी बढ़ी और फ्रूट भी ज़्यादा आया। लेकिन उसमें भी एक कमी आने लगी कि भाई बहुत ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से तना छोटा था, इसके लिए वो फट जाने का डर था, वो टूट जाने का डर था। तो ये जो सिस्टम है उसको ओपन लीडर बोलते हैं कि लीडर को काट करके पेड़ को ऊपर से ओपन कर दिया। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर जो पुराने पेड़ है उसमें अंदर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि आप अपने सेंटर को ओपन कीजिए, सनलाइट को खेत में लाइए। तो यही चीज़ है कि सनलाइट अगर आएगा तो आपका फ्रूटिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो हमने 3 रीजन हम आगे बताया। फिर उसमें भी कुछ जो कमियां हैं वो दूर हो गई और मॉडिफाइड ओपन एरिया सिस्टम आया। उसके अंदर तने की हाइट डिसाइड की गई कि भाई इतना तना होना चाहिए, उसके बाद ब्रांच निकलनी चाहिए। वो ब्रांच थोड़ी आगे बढ़ के फिर दूसरी ब्रांच निकलती है, फिर आगे तीसरी निकलती है, चारों ओर ब्रांच निकलने की जो सिस्टम है वो मॉडिफाइड ओपन लीडर में आ गई। यानी कि सेंट्रल लीडर और ओपन लीडर दोनों में जो भी कमी थी वो कमी को मॉडिफाइड सिस्टम के अंदर इम्प्रूव कर लिया गया। तो इस टाइप की सिस्टम बना, उसमें तना भी मजबूत है, बेरिंग भी ज़्यादा है और आपका पेड़ भी हेल्दी है, क्योंकि उसमें सब कुछ आ रहा है। तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ओपन लीडर सिस्टम। चौथा एक सिस्टम है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में ऐसे फ्रूटिंग नहीं होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो एस्पाइलर रिलीज मेथड। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगा है कि जो स्टॉर्म है, हवा की जो गति है वो ज़्यादा है, पेड़ गिरा देती है। तो उन्होंने ऐसा चेंज किया कि भाई हम मैंगो प्लांट को एस्पाइलर मेथड में ले जाते हैं, तो उसको कैनोपी को पूरा ही चेंज कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि 45 फीट से हम लोग ब्रांच को एक जीआई तार के ऊपर या एक लेयर का एस्पाइलर जो सिस्टम है उसको आप समझिएगा आपको, तो उसमें ट्रेन किया। तो एस्पाइलर मेथड से ऑस्ट्रेलिया ने डिज़ाइन किया। उन्होंने के पास एक वेराइटी भी है जिसका प्रोडक्शन उन्होंने 43 टन पर हेक्टर
से लेकर के 53 टन पर हेक्टर तक उन्होंने डिज़ाइन किया है। उनके पास डेटा भी है इसका। तो ये जो सिस्टम है वो एस्पाइलर ट्रेलिस है। अब ये हमारा मैंगो फार्म है। मैंगो फार्म के हम 3x2 मीटर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। आप देखो ये प्लांटेशन की हाइट आप देखो 8 फीट से ऊपर है और इसकी चौड़ाई आप देखो 2 मीटर के आसपास पहुंच गई है। मेरे पास उसकी ब्रांचेस 350 से ज़्यादा है। आप गिनोगे तो उसका तना देखो आप नीचे लाओ इसको, इसमें तना देखो आप, ये 45 सेंटीमीटर, उसके बाद दो में से 3 और पूरा सनलाइट भी यहाँ तक आ रहा है, इसमें कोई डिसीज भी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है हमने 4 लाइन एस्पाइलर मेथड से ये फार्म में लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मेथड से। हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आपके सामने उसको रखेंगे भाई इंडिया में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर वाला फार्म है जिसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन हमने ले किया। आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अमरूद के पेड़ लगाए हैं। हमारे पूरे बॉर्डर के ऊपर हमने बांस की लगाए हैं, बांस के बीच बीच हमने फ्रूट भी लगाए हैं। 40 टाइप के फ्रूट हमने ये बॉर्डर पे लगाए हैं। वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे आने वाले मेहमान है, पशु पक्षी और जो जितने भी जीव हैं उनके लिए है। हम भी खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। वो बिजनेस सेलिंग के लिए नहीं है। ये जो मेरा फार्म है ये पूरा कॉमर्शियल फार्म है। उसके अंदर डिज़ाइन भी हमने लिया है और उसको हम उसको सेल कर रहे हैं। तो ये हमारा ये जो है ये पूरा एक डिजाइनेटेड फार्मिंग है। तो किसान साथियों, आप ये कैनोपी को समझे और डिज़ाइन को इम्प्रूव करिए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। आप देखोगे तो ये हमारा 40 टाइप के पेड़ लगे, इसमें हमें भी फ्रूट मिलेंगे। ये हमारा सामने एक किचन गार्डन अभी बना रहे हैं जो सिर्फ हमारी फैमिली के लिए होगा। किचन गार्डन के अलग से जगह छोड़ा है हमने। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। हमारा हर एक चीज़ ये खेत से आ रहा है, इसी टाइप से हम लोग खेत को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो भी आप फार्म बनाओ वो अपने लिए डिज़ाइन बनाओ, कुछ कॉमर्शियली बनाओ, कुछ अपने फार्म के लिए। आप ऑर्गेनिक खेती का बता रहे हो, ऑर्गेनिक खेती हम कहाँ से स्टार्ट होगा? हमसे स्टार्ट होगा। तो अगर ऑर्गेनिक अच्छा खाना है तो आपके खेत से ही आना चाहिए। आशा करते हैं आपका जो कैनोपी के बारे में जो मेरा 5 डिज़ाइन आपको बताने का था तो ये आप समझ में आए होंगे। एक जापान की एक डिज़ाइन है, वो हम डिस्कस अभी करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने तो रूट लिमिटर सिस्टम भी वहाँ पे लगाया है। सनलाइट का एक ऐसा रोल, हम वीडियो सनलाइट के ऊपर कभी बनाएंगे। एक ऑथर ने पब्लिश भी किया है और उनके पास रिसर्च डेटा भी है कि अगर कितना % सनलाइट अगर पेड़ के ऊपर गिर रहा है तो आपका फ्रूट क्वालिटी कितना बढ़ेगा और कितना प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। अगर आपकी पेड़ की उम्र इतनी है और सनलाइट इतना % आ रहा है तो आपका इतना ही प्रोडक्शन आएगा। उसका एक पूरा रिसर्च है, उसको भी पढ़ना चाहिए। अगर गूगल में करोगे आप तो बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी का समझो, साइंस को समझो और आगे बढ़ो। सनलाइट का क्या रोल है, कैनोपी का क्या रोल है और डिज़ाइन का क्या रोल है। डिज़ाइन जो वर्ल्ड में जो प्रूवन कंट्री है जिन्होंने ये इन्वेंशन किया है उसको समझे और आगे बढ़े। अगर आप ये नहीं किया तो आपको लॉस भी आ सकता है। मैंगो फार्म कितने भी ऐसे हैं जो लॉस में चल रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट 200% से भी ज़्यादा है। तो उन दोनों में डिफरेंस है, वो कुछ तो है। तो वो समझना किसान का काम है, उसको समझना ही पड़ेगा। अगर आगे आपको खेती करना है तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं समझे तो आप खेती नहीं कर पाओगे। धवल सिंह चौहान, भरूच, गुजरात।